हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं ओरल टेक विनय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आपको फेयर यूज के बारे में पता ही नहीं होगा तो पता चला कि कुछ भी आप फोटो इमेज कुछ भी या फिर वीडियो अगर आप यूज कर रहे हैं किसी का भी और आपके वीडियो पे स्ट्राइक आ जाती है और आपका चैनल फिर डिलीट हो जाता है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यूट्यूब का जो फेयर यूज पॉलिसी 2025 है वो क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका क्या क्या नियम है और फेयर यूज होता क्या है। इन सारे टॉपिक्स पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि फेयर यूज यूट्यूब का तो जो पॉलिसी वो तो होता ही है, साथ में ये कोर्ट का मामला भी होता है, लॉ का मामला भी होता है, लीगल भी होता है। तो लोग चाहे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है, आपको कोर्ट तक घसीट के ले जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर कभी भी आप इन मामलों में फंस जाए। यूट्यूब तो आपको पनिश जो करेगा करेगा ही, साथ में जिसका कंटेंट आप यूज करें उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो आप पे केस भी कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं एवरीडे लाइव आता हूँ। आप लोग लाइव ज्वाइन करके हमसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करके आप हमसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दिन में भी लाइव आता हूँ, रात में भी लाइव आता हूँ। आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे ही मैं लाइव आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको जो भी पूछना है, जो भी जानकारी हासिल करना है, आप लाइव में आकर के हमसे बात कर सकते हैं। मैं जितने भी स्मॉल यूट्यूबर्स हैं, स्टार्ट है, जो भी आपने शुरू किया है, आप साल भर से काम कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, सबकी मदद मैं करता हूं। दो दो बार लाइव आकर उन लोगों से बातें करता हूं, उनकी समस्या सुनता हूं, चैनल को चेक करता हूं और सबकी मैं मदद करता हूं। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये है आपको समझने की जरूरत है कि फेयर यूज पॉलिसी होता क्या है और ये कैसे काम करती है। तो आपको ये बता दूं कि ये जो है ना, इसमें यूट्यूब का उतना बड़ा हाथ नहीं होता है। ये एक प्रकार का लॉ है। फेयर यूज जो है ना, एक प्रकार का क्या है, लॉ है, कानून है, जो हर देश का अलग अलग होता है। तो आप यूट्यूब पे जो किसी का भी कंटेंट यूज करते हैं तो एक लॉ के तहत काम करता है कि आप जो फेयर यूज यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं तो यूट्यूब का कुछ तो पॉलिसी होगा। आप भले ही वो किसी देश का मामला है, कोर्ट का मामला है, लेकिन यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो यूट्यूब भी कुछ पॉलिसी अपना जनरेट करके रखा है कि इस पॉलिसी के अंदर यदि आप काम करते हैं तो फेयर यूज माना जाएगा, इस पॉलिसी के अंदर यदि आप काम नहीं करते तो फेयर यूज नहीं माना जाएगा। और फिर लोग चाहेगा तो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। तो अलग अलग देश का अलग अलग फेयर यूज पॉलिसी, हम वो भी आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। कोर्ट का मामला भी बताएंगे, कोर्ट में यदि केस जाता है तो क्या क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, मिस नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाएंगे। जैसे कि आप किसी का भी कंटेंट यूज करते हैं तो क्या है कि वो आपको स्ट्राइक दे देते हैं। किसी का भी वीडियो फोटो कुछ भी यूज करते हैं अपने वीडियो में तो वो बंदा क्या है कि आपको स्ट्राइक देता है। फेयर यूज होता क्या है, फेयर यूज का मतलब ये होता है कि आपने किसी का भी वीडियो यूज किया, किसी का इमेज कंटेंट यूज किया है और वो आपको स्ट्राइक ना दे पाए, तो वो स्ट्राइक आपको नहीं दे पाएगा। इसका मतलब है कि आपने उसका यूज जो है फेयर यूज पॉलिसी के तहत किया है, जिसे कोई स्ट्राइक नहीं दे पाएगा। और यदि वो स्ट्राइक दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने फेयर यूज पॉलिसी का पालन नहीं किया है, उसका उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक देने में सक्षम है। तो ये सारी चीजें अब देखिए, अलग अलग देश में अलग अलग फेयर यूज पॉलिसी होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब ये जो है कॉपीराइट एक्ट, फेयर यूज कॉपीराइट एक्ट, ये अपने आप में एक लॉ है, अपने आप में ये एक कानून है, जिस कानून के तहत आपके ऊपर स्ट्राइक दी जाती है। अब स्ट्राइक देता कौन है, कॉपीराइट होल्डर। कॉपीराइट होल्डर आपको स्ट्राइक देता है, यानी कि जिसका भी आपने कंटेंट यूज किया, जिसका मटेरियल यूज किया है आपने, वो आपको स्ट्राइक देता है। यूट्यूब नहीं देता है, वो रिपोर्ट करता है यूट्यूब को और यूट्यूब आपको स्ट्राइक भेजता है। लेकिन स्ट्राइक मिलता किसके तरफ से है, कॉपीराइट होल्डर के तरफ से, जिसका आपने कंटेंट यूज किया है। वो किसी भी तरीके से आपको स्ट्राइक दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जहां पर कॉपीराइट स्ट्राइक आपको यदि मिल भी जाती है और तब आप उस पर रिप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं यूट्यूब के पास, क्लेम करते हैं कि नहीं ये कॉपीराइट स्ट्राइक गलत आया है मेरे पास, मैं फेयर यूज के अंतर्गत मैंने इसको यूज किया है, तब जाकर के कॉपीराइट जो टीम है वहाँ पर यूट्यूब पे बैठी हुई है उसको रिव्यू करता है। आप जो अप्लाई करते क्लेम करते हैं और जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है उससे जवाब मांगता है कि अब आप इसको प्रूफ करो।
यदि वो प्रूफ कर देता है तो स्ट्राइक आपके ऊपर कायम रहेगा, स्ट्राइक आपके ऊपर जारी रहेगा। और यदि वो कायम नहीं कर पाते हैं, वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर जो स्ट्राइक आई है उस स्ट्राइक को वापस ले लिया जाएगा। एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात ये है कि यदि कॉपीराइट होल्डर, अगर यूट्यूब मान लीजिए स्ट्राइक वापस ले लिया और कॉपीराइट होल्डर जो है उनको ऐसा लग रहा है नहीं ये गलत बात है, मेरा कंटेंट इसने यूज किया है तो मैं लीगल एक्शन लूँगा, केस करूँगा इसके ऊपर, तो ऐसे मैटर में वो चाहे तो आपके ऊपर केस करके आपको कोर्ट तक घसीट कर ले जा सकते हैं और इसका मामला फिर कोर्ट में चलेगा। क्योंकि फेयर यूज पॉलिसी है, इसमें यूट्यूब कुछ नहीं कर सकता है। ये एक लीगल मामला है जो कि लॉ के ऊपर काम करता है। चलिए अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग देश में अलग अलग तरह के फेयर यूज पॉलिसी है, तो थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूएस। यूनाइटेड स्टेट में क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट में है वर्क्स फॉर कमेंट्री, क्रिटिज्म, रिसर्च, टीचिंग और न्यूज रिपोर्टिंग मे बी कंसिडर्ड फेयर यूज। यानी कि ये सब जो है क्रिटिज्म, रिसर्च, टीचिंग और न्यूज रिपोर्टिंग मे बी कंसिडर्ड फेयर यूज। मे बी मतलब हो सकता है कि फेयर यूज में ये काउंट किए जाए, लेकिन नहीं भी काउंट किया जा सकता है। तो नहीं काउंट किन परिस्थितियों में किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, भागिएगा नहीं आप लोग, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा। चलिए यूएस का मैंने बताया। अब यूरोप, अब मैं आपको यूरोप का बताता हूँ। यूरोप में क्या है कि स्पेसिफिक कैटेगरीज सच एज क्वाटेशन, क्रिटिसिज्म, रिव्यू, कैरिकेचर, पैरोडी एंड पैस्टिच, मतलब इन सब केसेज में फेयर यूज माना जाएगा, लेकिन इस पे भी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। बिल्कुल, हाँ जी दोस्तों। अब मान लीजिए आपने ये सारा आपको पता है, फेयर यूज का ये पॉलिसी आपको पता है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हम यूज करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको कॉपीराइट होल्डर जो है आपको स्ट्राइक दे देता है। आप क्लेम करते हैं, यूट्यूब मान लीजिए आपकी बात सुन भी लिया, स्ट्राइक हटा भी लिया और कॉपीराइट होल्डर ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो ये केस फिर कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में ये मामला कैसे चलेगा, कोर्ट का क्या रूल्स है? तो कोर्ट के 4 फैक्टर्स हैं। मान लीजिए ये जो केस है कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो कोर्ट कैसे काम करती है, कैसे सुनवाई करेगा? तो वो कोर्ट जो है 4 फैक्टर पे काम करती है। तो 4 फैक्टर क्या क्या है वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो आप जान लीजिएगा। अगर कोर्ट तक ये मामला जाता है तो कोर्ट इसमें क्या क्या करेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब देखिए, फर्स्ट कोर्ट में यदि केस जाता है तो फर्स्ट फैक्टर क्या है कोर्ट का फर्स्ट फैक्टर है द पर्पस एंड कैरेक्टर ऑफ द यूज, इंक्लूडिंग वेदर सच यूज इज ऑफ कॉमर्शियल नेचर और इज फॉर नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पस। यानी कि कोर्ट का जो पहला फैक्टर है वो ये देखता है कि आपने जो कंटेंट यूज किया है क्या वो कॉमर्शियल नेचर के लिए यूज हुआ है, कमाने के लिए आपने यूज किया है, या फिर आपने नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया। पहला फैक्टर वो यही चेक करता है कि आपने जो कंटेंट यूज किया है क्या उस कंटेंट को आपने कमाने के नेचर से यूज किया है, या फिर आप किसी को सिर्फ ऐसे बताने समझाने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए जिसमें नॉन प्रॉफिट शामिल है, कोई कमाई शामिल नहीं है, उस लिए आपने बनाई। ये पहला फैक्टर चेक करता है कोर्ट। दूसरा फैक्टर क्या कोर्ट चेक करता है? द नेचर ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, द नेचर ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क, जो आपने कॉपीराइट कंटेंट यूज किया है उसका नेचर क्या है? तो उसका नेचर है हाउ इम्पैक्ट वीडियो नेचर व्हाट इंडिकेट, यानी कि वो जो कंटेंट है वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है आपके वीडियो पे, उसका नेचर यही चेक करेगा कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, उसका क्या वैल्यू है आपके वीडियो में जो आपने कंटेंट यूज किया है ना। वीडियो का नेचर क्या है, उस कंटेंट को आपके वीडियो में डालने से आपके वीडियो का नेचर क्या हो रहा है, स्वभाव क्या हो रहा है, और व्हाट इंडिकेट मतलब वो इंडिकेट क्या कर रहा है, आपने जिस कंटेंट को भी अपने वीडियो में यूज किया है वो किस तरफ इशारे कर रहा है। जब आप वीडियो देखते हैं बहुत सारे वीडियो में पता चलता है ना कि किसी कंटेंट यूज किया, पूरा उसी टॉपिक पर डिपेंड रहता है, उसके दूसरे के कंटेंट में आपका पूरा वीडियो डिपेंड रहता है। तो ये सारे नेचर चेक करता है कोर्ट। दोस्तों तीसरा,
तीसरा जो फैक्टर है वो मैं आपको बता रहा हूं, द अमाउंट एंड सब्सटेंशियलिटी ऑफ द पोर्शन यूज्ड इन रिलेशन टू द एंटायर कॉपीराइटेड वर्क। यानी कि इसका मतलब हुआ द अमाउंट एंड सब्सटेंशियलिटी ऑफ द पोर्शन यूज इन द रिलेशन टू द एंटायर कॉपीराइटेड वर्क। यानी कि आप जो भी वीडियोज यूज किए हैं, जो भी कंटेंट या मटेरियल या फिर आपने इमेज यूज किए हैं, उसका हाल्ट पॉइंट क्या है। यानी कि मान लीजिए आपने छोटा पार्ट यूज किया, आपने किसी के वीडियो का या कंटेंट है, जो भी आप बोल लीजिए, फोटो वीडियो, आपने छोटा सा पार्ट उसका यूज किया है, लेकिन आपके वीडियो का पूरा फोकस, मेन हाल्ट उस छोटे पॉइंट पे ही है, तो अब जाकर के एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। क्योंकि आपका वीडियो भले ही 10 मिनट का है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु जो है वही एक छोटा सा पॉइंट है, जो आपने 5 सेकेंड ही यूज किया, 10 सेकेंड ही यूज किया, सारा इंडिकेशन उसी पॉइंट पे, जो दूसरे का मटेरियल आपने उठा के रखा है, पूरा वीडियो आपको मेन हाल्ट वही है, छोटा सा जो आपने पार्ट यूज किया है। तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। और एक दूसरा होता है कि आपने बड़ा भी थोड़ा सा बड़ा पार्ट यूज किया है, लेकिन वो मेन हाल्ट नहीं है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। तो ऐसे कंडीशन में आप बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी चेक करता है। चलिए, चौथा पॉइंट है, चौथा फैक्टर है कोर्ट का, द इफेक्ट ऑफ द यूज अपॉन द पोटेंशियल मार्केट फॉर और वैल्यू ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी के भी बारे में बताया हो या कंटेंट यूज किया हो, उससे उसके कॉमर्शियल इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या उसका नुकसान हो रहा है। आपने जो वीडियो बनाया है किसी के टॉपिक पे, किसी का वीडियो यूज करके या फिर किसी के बारे में बता करके, उससे उनके कमाई पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ये भी जो है कोर्ट चेक करना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, मान लीजिए किसी ने फिल्म बनाया है जो हॉल में चलना है, और आप अपने यूट्यूब पे आकर के ये बता रहे हैं इस फिल्म को देखना है, तो फ्री में देखने का मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप फलना फलना वेबसाइट पे जाओ और फिल्म को डाउनलोड कर लो और वहाँ से या फिर ऑनलाइन देख लो। आप घर बैठे फ्री में सिर्फ नेट यूज करके फ्री में आप मूवी देख लोगे। तो इससे क्या है, उसके जिसने फिल्म बनाया है उसका तो नुकसान हो रहा है, नहीं तो ऐसे लोग हॉल में जाकर के देखता है, सिनेमा हॉल में जाकर के देखता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, आपके ऊपर स्ट्राइक लग सकती है या फिर आपके ऊपर केस किया जा सकता है। तो कोर्ट ये चेक करेगा कि आपके ये वीडियो बनाने से बहुत सारे लोग हॉल तक नहीं गए हैं और उसका कॉमर्शियल नुकसान हो गया, तो इसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। आपने ये, क्योंकि ये पायरेसी के अंतर्गत आता है, ये जो है पायरेसी लॉ के अंतर्गत आता है, और ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना समझना जरूरी है। कुछ भी आप लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ बना देंगे, बाद में आप फंस जाएंगे, या तो आपको स्ट्राइक आ जाएगी, आपकी वीडियो डिलीट होंगे, फिर चैनल भी खतरा आ जाएगा, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़, जो भी वीडियोज़ देखते हैं पूरा देखा कीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, आधा अधूरा आप लोग नॉलेज मत लीजिए। और मैं इसीलिए एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें मैं पूरा एकदम रिसर्च करता हूँ और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बढ़िया से मैं बताता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बढ़िया सा कमेंट कीजिए कि यह फेयर यूज पॉलिसी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, कोर्ट तक मामला जाता है तो उसके कितने फैक्टर है, कैसे चेक किया जाता है, और आप जो वीडियोज यूज करते हैं तो उसमें किस तरीके से कॉपीराइटेड होल्डर आपको स्ट्राइक दे सकता है, आप क्लेम भी कर सकते हो सकता है स्ट्राइक वापस भी लिया जाए, उसके बाद ही कॉपीराइट होल्डर चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकता है, आपको कोर्ट तक ले जा सकता है। ये सारी बातें हमने आपको बताया कि इस देश में कैसे लॉ काम करता है, वो भी हमने आपको बताया। तो आई थिंक ये आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन मिलना ज़रूरी है, क्योंकि मैं 2 बार लाइव आता हूँ, दिन में और रात में भी, ताकि आप लाइव में जुड़ के हमसे बातें कर सकें और अपनी समस्या का समाधान पा सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय।